अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, अ लेटर टू गॉड। लास्टली हमने पढ़ा था कि लेंचो घर के बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखकर कहता है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है और वो उसमें भीगने जाता है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ रिपकॉइन विद इट्स फ्लावर। अब वो बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है क्योंकि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो लेंचो को बहुत अंदर से उत्साहित कर देती हैं और वो अपनी फील्ड को देखते हुए कहता है, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो कैसे हो चुकी थी, बारिश में पूरी तरबतर भीग चुकी थी उसके खेत। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और फिर अचानक क्या हुआ कि बहुत तेज़ बारिश के साथ साथ हवाएं भी बहुत तेज़ चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। अब हेलस्टोन क्या होता है? ओले गिरना जिसे कहते हैं। तो जब रेंचो की जो फील्ड है पूरी तरीके से कवर हो चुकी थी पानी से, फिर अचानक से बहुत तेज़ बारिश के साथ साथ बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और अचानक से फिर ओले गिरने लगे। हेलस्टोन मतलब क्या होता है? बर्फ़, वो गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और उन्हें क्या जो ओले गिरे उन्हें क्या नाम दिया गया? सिल्वर कॉइन दिया गया। जबकि पानी की बूंदों को उन्होंने क्या कहा था? 10 सेंट पीसेस और 5, दैट मीन्स देवर कॉइन। उन्होंने क्या कहा था कि ये क्या है? कॉइन है। अब यहाँ पे जो ओले हैं उनको किस नाम से जाना गया? सिल्वर कॉइन से। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्फ टू द रेन, अब जो रेंचो के बच्चे हैं वो फ्रोज़न को इकट्ठा करने के लिए चले जाते, दैट मीन्स ओलों को लेने के लिए बाहर चले जाते। सभी बच्चों को अच्छा लगता है। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। अब ओले कैसे दिख रहे थे? मोती की तरह दिखाई दे रहे थे। तो बर्फ़ के मोती, फ्रोज़न पर्ल्स का मतलब क्या होता है? बर्फ़ के मोती। तो वो कलेक्ट करने के लिए चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो क्या कहता है कि अब तो ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, और क्या कहता है कि ये जल्दी से बस ये ओले गिर रहे हैं ये क्या हो जाएं? अब बंद हो जाएं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, लेकिन 1 घंटे तक बारिश के साथ साथ ओले भी गिरते रहे उसके घर पे। द गार्डन में, द हिल साइड पे, द कॉर्न फील्ड, जहाँ पे उनकी कॉर्न की फील्ड थी, दैट मीन्स खेत था कॉर्न का, वहाँ पे भी। ऑन द होल वैली, और पूरी वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, और देखने में ऐसा लग रहा था कि पूरा खेत मानो नमक से ढक दिया हो, क्योंकि नमक का कलर कैसा होता है? सफ़ेद, और ओलों का कलर भी कैसा होता है? वाइट, सफ़ेद होता है। तो ऐसा लग रहा था मानो पूरी जो खेत है वो नमक से कवर हो चुकी हो, ढक चुकी हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन अ ट्री, पेड़ पर पत्ते तक नहीं थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो कॉर्न थे वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। द फ्लावर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और हर पेड़ पे से अब फूल भी खिल चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब जो लेंचो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका सपना था कि इस बार कॉर्नफील्ड में बहुत अच्छी उसे उपज मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो अब वो उदास हो जाता है। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, अब जैसे ही वो स्टॉर्म पास आउट हो जाता है तो वो क्या कहता है? मतलब बारिश, आंधी और ओले गिरना बंद हो जाते हैं। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, अब वो अपने खेत के बीच में जाकर अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग्यू ऑफ अ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब लेक्टर्स क्या होता है? एक कीड़े होते हैं जो ग्रुप में होते हैं और क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसी भी फसल में अगर लग जाए तो वो क्या कहता है कि अगर वो कीड़े भी इस फसल में लग जाते ना तो भी इतना नुकसान नहीं होता, कम से कम हमें कुछ तो ज़रूर मिलता। द हेल हैज़ लेट नथिंग, लेकिन इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे यहाँ कोई भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। अब वो क्या कहता है कि ये रात बहुत दुख की रात है हमारे लिए, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है, हमने जो भी काम किया वो ना के समान ही रह गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल तो हम सभी भूखे मरने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस हैं जो ओरल हैं।
व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? लेंचो होप फॉर गुड यील्ड, वो क्या चाहता था कि उसकी मक्की की फसल अच्छी आए। वाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन, तो लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि जो रेन ड्रॉप है वो कैसे हैं? न्यू कॉइन की तरह हैं। बिकॉज लेंचो नो दैट कॉर्न विल गिव हिम अ ग्रेट बेनिफिट। हाउ डिड द रेन चेंज, अब बारिश अचानक से कैसे चेंज हुई? द रेन चेंज इनटू हेल स्टोन, ठीक है, अचानक से बारिश काय में बदल गई? ओलावृष्टि में बदल गई। वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड, लेंचोस फील्ड गेट डिस्ट्रॉयड एंड ऑल कोन्स वर डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर वर शेड ऑफ, ठीक है। वॉट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, अब लेंचो की फीलिंग क्या थी जब ओलावृष्टि रुक गई? तो उसने क्या कहा था? A plague of locusts would have left more than this hill, उसने ये कहा था क्योंकि अब उसकी सारी फसल क्या हो चुकी थी? खराब हो चुकी थी। But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of valley there was a single hope, help from God। अब लेंचो के घर में जितने भी सदस्य थे, मतलब वहाँ पे एक लौता घर उसी का था लेंचो का, तो उन सब के अंदर एक ना एक आस थी कि भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे। Don't be so upset, even though this seems like a totally loss. Remember, no one dies for hunger। अब उन्हीं में से कोई एक कहता है कि उदास मत होइए, ऐसा दिख रहा है हमें कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूख से मरता नहीं, क्योंकि लेंचो ने क्या कहा था कि वो लोग इस साल भूखे ही रहने वाले हैं। तो उनके घर में से एक कहता है कि भूख से कोई मरता नहीं है। इसके आगे का चैप्टर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप लोग अपनी अपनी बुक परचेज़ कर लीजिए, विदाउट बुक आप लोग ऑनलाइन स्टडी करने में इतने अच्छे कैपेबल नहीं रहेंगे।